राधे राधे एवरीवन, कैसे हो आप लोग। आशा करती हूँ आप सब अच्छे ही होंगे। फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है छोटे लड्डू गोपाल चैनल में। फ्रेंड्स, आज की हमारी वीडियो काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाली है, तो प्लीज़ आप लोग वीडियो को बिल्कुल भी मिस ना करें, एंड तक ज़रूर देखें। तो फ्रेंड्स, जो लोग लड्डू गोपाल जी की सेवा करते हैं, तो जो लड्डू गोपाल जी की सेवाएं करती हैं महिलाएं, तो उनके मन में एक सवाल हमेशा रहता है, और वह सवाल क्या है, क्या पीरियड्स के दिनों में हम लड्डू गोपाल जी की सेवा कर सकते हैं या नहीं। फ्रेंड्स, ऐसे में हमारे घर में कोई भी नहीं है और हमें पीरियड्स आ गए हैं, तो क्या हम लड्डू गोपाल जी की सेवा कर सकते हैं या नहीं। क्योंकि हमारे घर में तो कोई भी नहीं है, तो क्या हम अपने लड्डू गोपाल जी को स्नान नहीं कराएंगे, क्या उन्हें हम भोग नहीं लगाएंगे। तो ऐसे ही सवाल होते हैं महिलाओं के मन में, जो वह लड्डू गोपाल जी की सेवा करती हैं। तो फ्रेंड्स, आपके इन्हीं डाउटों को आज की वीडियो में मैं क्लियर करने वाली हूँ। तो बिना देरी करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, क्योंकि ये ऐसे सवाल हैं जो हर किसी महिला के मन में, हर किसी लड़की के मन में होते ही हैं। तो आइए शुरू करते हैं। देखिए, जो लोग लड्डू गोपाल जी की सेवा करते हैं, वो लड्डू गोपाल जी के कुछ नियम होते हैं, वह अच्छी तरह से जानते हैं। जैसे कि लड्डू गोपाल जी को स्नान कराना, भोग लगाना, वस्त्र धारण कराना, इत्र सेवा करना, और लड्डू गोपाल जी को 4 पहर में भोग भी लगाया जाता है, रात्रि सेवा, और मौसम के अनुसार जो लड्डू गोपाल जी की सेवा होती है, वह सारे नियम तो हम अच्छी तरह से जानते हैं। लेकिन कई बार ऐसी स्थिति आ जाती है, हमें नहीं पता होता है क्या पीरियड्स में हम लोग पूजा कर सकते हैं या नहीं। कई बार अनजाने में हम बड़ी गलती कर जाते हैं, क्योंकि हमें तो पता नहीं होता है ना। तो फ्रेंड्स, आप लोग पहले ऐसी गलती कर चुके हैं, तो कोई बात नहीं, लेकिन आगे से आप लोग वीडियो देखकर ऐसी गलती ना करें। तो वह गलती हमसे कौन सी हो जाती है, तो आइए वो जान लेते हैं। ठीक है। पीरियड्स के दिनों में हमें लड्डू गोपाल जी की सेवा करनी चाहिए या नहीं, तो इसका जवाब देने से पहले और वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहती हूँ कि जब भी आप पीरियड से होते हैं, तो क्या आप अपने बच्चों की लालन पालन में कोई कमी करते हैं। क्या आप उन्हें निजात दिलाते रहते हैं, खिलाते नहीं। फ्रेंड्स, जब आपका पीरियड्स आ जाता है, तो क्या आप अपने बच्चों से प्यार नहीं करते, क्या उनके पालन पोषण में कोई कमी करते हैं। क्या आप उन्हें भोजन नहीं कराते। ऐसा कौन सा काम है जो आप पीरियड्स के दिनों में अपने बच्चों के साथ नहीं करते। फ्रेंड्स, जब हमारा पीरियड्स आ जाता है, तो हम अपने बच्चों से प्यार भी करते हैं ना। उन्हें हम अच्छी तरह से उनका लालन पालन भी करते हैं, उनको स्नान भी कराते हैं, उनको भोजन भी कराते हैं ना। फ्रेंड्स, क्या पीरियड्स के दिनों में हम अपने बच्चों से कह देते हैं कि हम तुम्हारी कोई भी सेवा नहीं करेंगे, हम तुमको भोजन नहीं कराएंगे, ना हम तुमको स्नान कराएंगे, नहीं ना। तो उसमें आपका जवाब होगा कि हाँ, हम पीरियड्स के दिनों में अपने बच्चों के सभी काम करते हैं। तो इसी में आपका उत्तर भी छुपा हुआ है। जो आप पीरियड्स के दिनों में अपने बच्चों से दूर नहीं रहते, उसके सभी काम आप करते हैं, उन्हें भोजन कराते हैं और उन्हें नहलाते हैं, उनको प्यार भी करते हैं। तो फिर बाल गोपाल लड्डू गोपाल से आप दूर कैसे रह सकते हैं। क्योंकि हमने भी बाल गोपाल लड्डू गोपाल को अपने घर में लेकर आते हैं, तो उन्हें अपने बालक की तरह लेकर आते हैं और एक माँ की तरह उनकी सेवा करते हैं, उनका लालन पालन करते हैं, उनके हर ज़रूरत का ध्यान रखते हैं, समय पर उनके सब कार्य करते हैं। जब एक माँ अपने बच्चे से दूर नहीं रह सकती, तो आप अपने बाल गोपाल लड्डू गोपाल से दूर कैसे रह सकते हो। फ्रेंड्स, जिस तरह हम अपने बच्चों से पीरियड्स के दिनों में, क्या जब हमारी तबीयत भी खराब हो जाती है, हम तब भी अपने बच्चों से दूर नहीं रह पाते, नहीं ना। तो फ्रेंड्स, हम अपने पीरियड्स के दिनों में बाल गोपाल लड्डू गोपाल से दूर कैसे रह सकते हैं।
फ्रेंड्स, जब हम लड्डू गोपाल जी को अपने घर में लेकर आते हैं तो वह हमारे घर के सबसे छोटे सदस्य बन जाते हैं। हम उनकी सेवा कैसे करते हैं, किस भाव में करते हैं? श्री हरि विष्णु नारायण के बाल स्वरूप लड्डू गोपाल के रूप में। तो जब हम उन्हें अपने घर में लेकर आते हैं ना, तो हम उनकी माँ बन जाती हैं और वह हमारे बच्चे। तो ऐसे में आप ही बताएं, क्या एक माँ अपने बच्चे से दूर रह सकती है? नहीं ना। जब हम पीरियड्स के दिनों में अपने बच्चों से प्यार दुलार, खाना, स्नान कराना उन्हें नहीं छोड़ पाते, तो हम अपने प्यारे से नटखट छोटे से लाला लड्डू गोपाल से दूर कैसे रह सकते हैं? आप ही बताइए। के समान होते हैं। आप माँ बनकर एक बच्चे की तरह उनकी सेवा करती हैं। अगर ऐसे में आपके पीरियड्स आ जाएंगे तो क्या आप उनकी सेवा करना छोड़ देंगी? क्या आप उन्हें भोजन नहीं कराएंगी, उनको स्नान नहीं कराएंगी, उनको शयन नहीं कराएंगी, उनकी सेवा नहीं करेंगी? ऐसा तो हो नहीं सकता ना। कि हमारे समाज में कहा जाता है कि पीरियड्स के दिनों में हमें पूजा नहीं करनी चाहिए। हम मानसिक रूप से पूजा कर सकते हैं, लेकिन हमें भगवान की किसी भी मूर्ति या किसी भी चीज़ को स्पर्श नहीं करना चाहिए। इससे वह अपवित्र हो जाती हैं। लेकिन पीरियड्स के दिनों में क्या एक माँ के छूने से उसका बच्चा अपवित्र हो जाता है? ऐसा नहीं है ना। तो इसी तरह से जब हम अपने बच्चे के सभी कार्य इन पीरियड्स के दिनों में कर सकते हैं, तो हम अपने बाल गोपाल लड्डू गोपाल की सेवा भी तो पीरियड्स के दिनों में कर सकते हैं, क्योंकि हम उन्हें भी अपने बालक की तरह प्यार करते हैं, अपने बालक की तरह ही उनकी हर एक ज़रूरत का ख्याल रखते हैं। एक माँ बनकर हम उन्हें प्यार करते हैं, लाड लड़ाते हैं, उनकी सभी ज़रूरत का ख्याल भी रखते हैं। तो इस तरह से आप पीरियड्स के दिनों में बाल गोपाल लड्डू गोपाल जी की सेवा कर सकती हैं। फ्रेंड्स, हमारे समाज में ऐसा कहा जाता है, जब लड़कियां पीरियड से हो जाती हैं, महिलाएं पीरियड से हो जाती हैं, तो वह जो 7 दिन होते हैं वह अपवित्र हो जाती हैं। वह ना तो मंदिर जा सकती हैं और ना ही किसी मूर्ति को स्पर्श कर सकती हैं। अगर वह स्पर्श कर लेंगी तो ऐसा कहा जाता है कि वह अपवित्र हो जाएगा। फ्रेंड्स, ये तो थी समाज की बात है। अब आप ही बताइए, आप माँ हो तो क्या पीरियड्स के दिनों में आप अपने बच्चों को अपने पास से हटा देती हो क्या? आप उनसे कह देती हो मैं आपसे प्यार नहीं करूँगी क्योंकि मेरे पीरियड्स हैं, मैं आपको खाना नहीं खिलाऊंगी, मैं आपको स्नान नहीं कराऊंगी क्योंकि मेरे पीरियड्स आ गए हैं? क्या आप उन्हें अपने आप से धक्का मार देती हैं क्या अपने बच्चों को? नहीं ना। तो फ्रेंड्स, हमारे लड्डू गोपाल जी भी तो हमारे बच्चे हैं ना। और जब हमारे घर में हमारे छोटे से लाला आते हैं तो उनसे हमारा रिश्ता अपने आप बन जाता है, क्योंकि वह होते ही इतने प्यारे हैं। जो माँ बनकर लड्डू गोपाल जी की सेवा करती हैं, उन्हें अपना बच्चा मानती हैं, तो फ्रेंड्स वो तो लड्डू गोपाल से बिल्कुल भी दूर नहीं रह सकती, क्योंकि एक माँ तो अपने बच्चे से कभी भी दूर नहीं होती है, चाहे उसकी कितनी भी तबीयत खराब क्यों ना हो। वह तब भी उसे प्यार करती है, तब भी उसे लाड लगाती है। तो पीरियड्स के दिनों में हम लड्डू गोपाल जी की सेवा कर सकते हैं। हाँ, लेकिन अगर आपके घर में कोई भी ऐसा है जो लड्डू गोपाल जी की सेवा कर सकता है, तो आप उनसे सेवा करा लीजिए। कोई ज़रूरत नहीं है कि आप ही लड्डू गोपाल जी की सेवा करेंगी। फ्रेंड्स, ऐसा हो सकता है आप जो लड्डू गोपाल जी की जिससे भी आप सेवा करवा रही हैं, उसके पास आप खड़े होकर उसे बता दीजिए कि आप मेरे लाला की इस तरह से सेवा कीजिए, इस भाव में सेवा कीजिए, क्योंकि एक माँ होती है, जब तक वह अपने बच्चे को छू नहीं लेती, उससे प्यार नहीं कर लेती, उससे लाड नहीं लड़ा लेती, तब तक उसका मन ऐसा रहता है, विचलित रहता है कि मैंने आज अपने बच्चे से प्यार नहीं किया। हाँ, माँ की ममता ही ऐसी होती है। लेकिन कई बार ऐसा हो जाता है, हमारे घर में कोई भी नहीं होता है और हमारा पीरियड्स आ जाता है, तो क्या हम लड्डू गोपाल जी की उन दिनों में पूजा कर सकते हैं या नहीं? फ्रेंड्स,
उन दिनों में आप लड्डू गोपाल जी की मानसिक रूप से सेवा कर सकती हैं, या आप लड्डू गोपाल जी को मंदिर से अलग रखकर, बाकी भगवान से अलग रखकर लड्डू गोपाल जी की सेवा कर सकती हैं। क्योंकि एक लड्डू गोपाल जी ऐसे होते हैं जिनको हम बच्चे की तरह लाड लड़ाते हैं, बच्चे की तरह सेवा करते हैं, बच्चे की तरह ही ख्याल रखते हैं। तो आप लड्डू गोपाल जी की सेवा उन दिनों कर सकती हैं, इसमें कोई भी परेशानी वाली बात नहीं है। हाँ, लेकिन आपके घर में बच्चा है, आपके हस्बैंड है, या और भी कोई है, रिलेटिव है जो लड्डू गोपाल जी की सेवा कर सकता है, तो आप उनसे करा सकती हैं। फ्रेंड, आपको पीरियड्स के दिनों में जब सेवा करनी चाहिए, जब आपके घर में कोई भी सदस्य नहीं है और आपको ऐसा लग रहा है कि मेरे घर में कोई भी सदस्य नहीं है जो मेरे प्यारे से बेटे की सेवा कर सके, तो आप उस वक्त लड्डू गोपाल जी की सेवा कर सकती हैं। क्योंकि हमारे छोटे से लाला हैं, पूरे दिन तो भूखा रहेंगे नहीं, और उन्हें स्नान भी कराया जाता है, उनकी सेवा भी होती है। तो फ्रेंड्स, आप उस स्थिति में सेवा कर सकती हैं पीरियड्स के दिनों में, ठीक है। लेकिन कोशिश करें कोई ऐसा व्यक्ति हो पीरियड्स के दिनों में जो आपके लड्डू गोपाल जी की सेवा कर सके, ठीक है। मेरे प्यारे भक्तों, यहीं पर कुछ लोगों का सवाल होता है कि पीरियड्स के दिनों में महिलाओं को किसी भी भगवान की सेवा नहीं करनी चाहिए, चाहे वह लड्डू गोपाल जी ही क्यों ना हो। फ्रेंड्स, देखिए, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि हमें पीरियड्स के दिनों में सभी भगवान की पूजा करनी चाहिए। फ्रेंड्स, लड्डू गोपाल जी की, बाल गोपाल लड्डू गोपाल जी की सेवा ऐसी होती है ना, जो बड़े ही प्रेम भाव की सेवा होती है। देखिए, जिस प्रकार एक बच्चा अपनी माँ से दूर नहीं हो सकता, वह अपनी माँ के हाथ से ही भोजन करता है, अपनी माँ की ही गोदी में उससे आनंद मिलता है, और अपनी माँ के आंचल में ही उसे नींद आती है। इस प्रकार बाल लड्डू गोपाल को भी उनकी माँ चाहिए। जब आप उनकी रोजाना सेवा करती हैं तो वह आपकी ही सेवा को स्वीकार करेंगे, और किसी की भी सेवा को लड्डू गोपाल जी स्वीकार नहीं करेंगे। फ्रेंड्स, आपने भी देखा है, जब तक बच्चे को उसकी माँ के हाथ से खाना न खिलाया जाए और उसकी माँ का उससे प्यार ना मिले, जब तक बच्चा खुश नहीं होता है। ठीक उसी प्रकार हमारे लड्डू गोपाल जी हैं, उनकी सेवा भी तो हम बच्चे के भाव में करते हैं ना। जब बच्चे को माँ की ज़रूरत पड़ती है तो आखिर हमारे लड्डू गोपाल जी को माँ की ज़रूरत क्यों ना पड़े। फ्रेंड्स, जब रोज़ाना हम लड्डू गोपाल जी की सेवा बड़े ही प्रेम भाव से करते हैं तो उन्हें भी तो अपनी माँ ही चाहिए ना। वह देखना किसी भी और की सेवा को स्वीकार नहीं करेंगे, क्योंकि उनको वह प्रेम भाव नज़र ही नहीं आएगा। जो एक माँ की ममता होती है, वह माँ की ही ममता होती है। हाँ, दूसरे से हम सेवा करा सकते हैं, इसमें कोई भी परेशानी वाली बात नहीं है, लेकिन जो माँ का सुख होता है, माँ की ममता होती है, वो माँ की ही होती है, ठीक है। और वह किसी और का लगाया हुआ भोग भी नहीं स्वीकार करेंगे। तो क्या आप चाहते हैं कि आपके बाल गोपाल लड्डू गोपाल भूखे ही रह जाएं? नहीं ना। तो ऐसा तो नहीं हो सकता जो पीरियड्स के दिनों में उनकी सेवा न की जाए। और अगर आपके घर में कोई है ही नहीं, तो फिर क्या आप लड्डू गोपाल जी की सेवा नहीं करेंगे? तो क्या आप अपने बाल लड्डू गोपाल जी को ऐसे ही रहने देंगे? उनकी सेवा नहीं करोगे, उनको भोग नहीं लगाओगे, उनको शयन नहीं कराओगे? फ्रेंड्स, उनका क्या नहीं करोगे आप, ये बताइए। ऐसा हो नहीं सकता कि लड्डू गोपाल जी की सेवा एक भी दिन हम ना करें। फ्रेंड्स, रोजाना ही हम लड्डू गोपाल जी की सेवा करते हैं, और लड्डू गोपाल जी की सेवा तो ऐसी सेवा है जो मौसम के अनुसार भी की जाती है। सर्दियों में सर्दियों की, गर्मियों में गर्मियों की, ठीक है। फ्रेंड्स, आशा करती हूँ कि आपको आपके सवालों का जवाब मिल गया होगा, और आपके मन में जो भी डाउट्स थे पीरियड्स को लेकर, पीरियड्स में हम पूजा कर सकते हैं या नहीं, मुझे लगता है कि आपको उसका जवाब वीडियो को देखते देखते आपको खुद ही मिल गया होगा। मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है, और मैंने वीडियो में बताया भी है करनी चाहिए या नहीं। तो फ्रेंड्स, आपके मन में कोई भी डाउट है तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हो, मैं आपको उसका रिप्लाई ज़रूर करूँगी, ठीक है।
तो फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, क्योंकि आपका किया हुआ एक लाइक मुझे मोटिवेट करता है और वीडियोस बनाने के लिए। और वीडियो आपके लिए थोड़ा भी यूज़फुल हो तो प्लीज़ वीडियो को शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें, ताकि जिन लोगों को पता नहीं है, क्योंकि हमारी काफ़ी सारी महिलाएं हैं जिनको पता नहीं है कि क्या पीरियड्स में हम लड्डू गोपाल जी की सेवा कर सकती हैं या नहीं। क्योंकि फ्रेंड्स, हर किसी को पता होना चाहिए कि पीरियड्स में लड्डू गोपाल जी की सेवा करनी चाहिए या नहीं। तो आप लोग वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और जिन्होंने अभी तक छोटे लड्डू गोपाल चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो भी प्लीज़ चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लें, ताकि लड्डू गोपाल जी से रिलेटेड आपको पूर्ण जानकारी मिल सके। तो फ्रेंड्स, अब आपसे मेरी मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो के साथ। जब तक के लिए आप सभी को मेरा प्रेम भरा राधे राधे, श्री हरिदास।